बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये बात हर ज़ुबान पर आम है, हर बंदा ये बात कर रहा है कि हमें बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। तो इसकी एक ख़ास वजह है जो कि बिल ज़्यादा आने की बन रही है। तो आइए हम उस वजह को देखते हैं कि क्यों बिजली के बिल जो हैं हमें इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो पिस रहा है। 1990 तक, 1990 तक जो है बिजली जो है ये गवर्नमेंट जो है ये खुद बनाती थी और खुद ही जो है इसको सप्लाई करती थी पूरे मुल्क के। लेकिन 90 की दहाई में यानी 90 से 2000 के दरमियान में एक पॉलिसी बनी जिसके तहत जो है जो प्राइवेटाइजेशन है बिजली के महकमे की, वापडा की, वो की गई। अब पूरा महकमा तो प्राइवेटाइज नहीं किया जा सका। इसमें से कुछ इसके जो कंपनीज थी यानी जैसे के इलेक्ट्रिक है, इस तरह की कुछ कंपनियां जो है उनकी निजकारी की गई और ये प्राइवेट महकमों के हवाले कर दी गई। और दूसरा एक पॉलिसी ये साथ इसमें अप्लाई की गई मुल्क के अंदर कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर है वो मुल्क में आके कंपनीज बनाए यानी प्रोडक्शन करे बिजली की और फिर उसकी सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट करेगी। अब उसके अंदर एक एग्रीमेंट किया गया प्राइवेट कंपनियों के साथ, वो ये था कि आपको किसी सूरत जो है वो लॉस नहीं होगा, यानी किसी भी सूरत कंपनी जो है वो लॉस में नहीं जाएगी। ये एग्रीमेंट कर लिया गया। अब वो एग्रीमेंट ऐसा था कि लॉस में नहीं जाएगा। इवन जो है जो वो प्रोड्यूस करेंगे, जो उनके प्रोडक्शन चार्जेस होंगे वो तो कंज्यूमर पे करेगा ही करेगा। इसके अलावा जो उनके कैपेसिटी चार्जेस हैं यानी जो उन्होंने जगह खरीदी कंपनी ने, उसके ऊपर जो है वो मशीनरी लगाई, वो सारे चार्जेस जो हैं वो भी गवर्नमेंट अदा करेगी। तो वो सारे चार्जेस जो हैं उन्हें गवर्नमेंट अदा कर रही है और वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कंज्यूमर अदा कर रहा है। तो वो हमेशा जो है वो प्रॉफिट के अंदर रहेंगे, कभी लॉस में नहीं जाएंगे, जो उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया गया। इस वजह से अब हुआ क्या कि वो हमेशा से जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो चार्जेस उन्हें मिल ही रहे हैं बिल की सूरत में। इसके अलावा जो कैपेसिटी थी यानी एक जगह है उसका किराया जी है $2 लाख है, वो उन्हें पर मंथ वो भी अदा करना ही करना है, वो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट उनको। अब ड्यूरिंग दीज डेज ये जो अब इतने ज्यादा बिल बढ़े हैं, हुआ ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान ने वायदा किया गवर्नमेंट ने कि हम जो हैं ये जो अपने अखराजात हैं इनको कम करेंगे। कम कैसे करेंगे जी? जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाएंगे यानी बैलेंस करेंगे हम अपना जो बजट है उसको। अखराजात जो है उनको कम करेंगे, टैक्सेस को बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो बजट है वो भी बैलेंस रहे, प्रॉफिट में रहे। अब उसका असर ये पड़ा कि ये जो कंपनीज हैं इनको जो कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे थे वो भी टैक्सेस की मद में आ गए। हम अपने पास से नहीं दे, अगर अपने पास से देंगे यानी गवर्नमेंट अपने पास से देगी तो वो गवर्नमेंट के अखराजात में आएगा, सब्सिडी नहीं देगी। सब्सिडी पहले दे रही थी, अब नहीं देगी। तो नतीजतन जो है वो पर यूनिट बिजली जो है उसका बिल जो है वो बढ़ गया। इस वजह से हमें ये फील हो रहा है कि इतनी ज्यादा कीमतें हो गई। इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये प्राइवेट कंपनी जो है इनको भगा दिया जाए। इनको सब्सिडी देने का हमें क्या फायदा है कि हम उनके कैपेसिटी चार्जेस भी अदा करें, बिल की कीमत भी दें और एक्स्ट्रा टैक्सेस भी दें। तो फिर यही होगा कि 1 यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है हमें उसका 100 रुपये अदा करना पड़े। सूरत हाल यही बन रही है। तो वाहद हाल यही है कि खुद गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन करे और वही सप्लाई करे। अच्छा, अब होता यह है कि 100 यूनिट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 100 यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किया। जो हमारा सप्लाई का जो महकमा है जो हम खुद करते हैं सप्लाई, ये 100 यूनिट में से सिर्फ हम 40 यूनिट जो है ये कंज्यूमर तक पहुंचाने के काबिल होते हैं। हमारी जो सप्लाई लाइन है ये अच्छी नहीं है। हमारी जो ग्रिड है इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जितनी प्रोडक्शन हुई है हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। नतीजतन लॉस बहुत ज्यादा है, यानी प्रोडक्शन और सप्लाई के बिटवीन जो है वो 60% जो बिजली है ये ज़ाया हो जाती है। लेकिन जो प्रोडक्शन हुई है उन्होंने बिल उसका लेना ही लेना है प्राइवेट कंपनियों ने, क्योंकि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको वो तो सिर्फ 40% है उसका, लेकिन बिल हम उस 60% का भी दे रहे हैं जो लॉस में चली गई है। तो इस सिस्टम को भी बेहतर बनाना होगा। हमें जो है जो हमारी लाइन है सप्लाई लाइन, इसको इंप्रूव करना होगा। आपने देखा होगा अपने जिधर आप रह रहे हैं अपनी रहायशगाह के करीब जो नजदीक घर हैं जिधर से सप्लाई जा रही है, जी कह लें कि जो आपका टावर है, जो खंबा है बिजली का, उसके जो करीब घर हैं उनको जो वाट्स आ रहे हैं बिजली के वो ज्यादा आ रहे हैं, यानी बिजली जो है वो ज्यादा आ रही है। जैसे जैसे दूर जाते हैं ट्रांसफार्मर से दूर जाते हैं वो घराने, वहां पे लोड जो है वो कम पहुंचता है।
यही हाल हमारी ऊपर से सप्लाई लाइन का है, पूरी सप्लाई लाइन का, कि हमारे ग्रिड स्टेशन के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि जो प्रोडक्शन आ रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है बिजली, हम उसको कंज्यूमर तक उसी हालत में पहुंचा सकें, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इस सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा, वरना हम 40 यूनिट इस्तेमाल करेंगे और बिल जो है हमें 100 यूनिट का ही अदा करना पड़ेगा। और तीसरी और बड़ी वजह यह भी है कि जो हमारे महकमे के लोग हैं, जो रीडिंग करने आते हैं वापडा वाले, वो भी इस फॉल्ट के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेट्स सपोज 13 तारीख जो है वो रीडिंग की डेट है, वो आते हैं 18 को 20 को, यानी 5 से 7 दिन जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। जब दिन ज्यादा होंगे, यानी 30 दिन का जो है आपका मंथ है, उसको 37 दिन में कन्वर्ट करेंगे, तो हर दिन के अगर एक बंदे के 10 यूनिट भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो 70 से 80 यूनिट बढ़ जाएंगे 7-8 दिन में। जब वो बढ़ जाएंगे 200 यूनिट से हमारा बिल जो है वो क्रॉस होगा, हम प्रोटेक्टेड सार्फ में से निकल जाएंगे। जब उससे निकलेंगे तो फिर जो मल्टीप्लीकेशन है, जो इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं, वो बढ़ जाएगी। यानी अगर 200 यूनिट से नीचे आप रहते हैं तो बिजली की कीमत आप 7 से 10 रुपये अदा करते हैं फी यूनिट, टैक्सेस के अलावा जो है टैक्सेस इसमें ऐड होंगे। और अगर आप 200 से बढ़ जाते हैं वो सीधा आप 22 के साथ पहुंच जाएंगे, फिर ऐसे 27, फिर 35, 42 तक पहुंचते हैं फी 100 यूनिट के बाद। तो जब दिन बढ़ेंगे तो यूनिट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, जिधर हम रह रहे हैं बिजली तो इस्तेमाल होनी है। तो इनको भी चाहिए कि आप जो है कंज्यूमर को इस तरह से जो है वो डील ना करें कि एक मंथ का बिल जो है वो 37 दिन आप रीड करके भेजें और फिर डेट भी वही हो। रीडिंग आप 19 को करते हैं और जो रीडिंग डेट है बिल के ऊपर वो 13 ही आ रही है। तो ये भी हमारे साथ हो रहा है। तो ये 3-4 वजूहात हैं जिनकी वजह से बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, और ये कम तभी होंगे जब हम इन वजूहात को कंट्रोल करें। रीडिंग जो है वो 30 डेज की ही हो, ताकि किसी के साथ जो है इस तरह का सलूक ना हो कि जो आजकल हो रहा है, कि हम उनको ज़लील रुस्वा करें। एक गरीब आदमी है, उसकी इनकम ही इतनी नहीं है, वो बिल कहाँ से देगा। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेटाइजेशन है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको सब्सिडी आप दे रहे हैं, इनको भगा दें, खुद प्रोड्यूस करें। 1990 तक तो ये सारा कुछ हो रहा था। तीसरा जो है, ये जो बोसीदा किस्म की पुरानी सप्लाई लाइन है, इसको इंप्रूव किया जाए ताकि लॉस ना हो। और चौथी चीज ये है कि जो आप बिजली के यूनिट्स अफसरान को फ्री दे रहे हैं और उनका बिल जो है गरीब आवाम से ले रहे हैं, इनको खत्म करें। वही टैक्सेस है ना, वही एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो हैं जो हम अदा कर रहे हैं, वो वही बिल है जो ये बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबको बोलना होगा, उठना होगा, ये बात जो है दूसरों आला हुकाम तक पहुंचानी होगी, ताकि उनके नोटिस में आए कि अवाम अब ये सोच रही है कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि वो हमारा दर्द महसूस कर रहे हैं। वरना बड़े कमरों में बैठकर उन्हें हमारा दर्द महसूस नहीं होगा। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को जो है वो शेयर करें ताकि हमारी बात जो है वो आगे तक पहुंचे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।